गुड मॉर्निंग। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हितोपदेश के मित्र लाभ का ये जो गृध मार्जार कथा चल रही थी उस दर से ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले का विवरण मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ प्रसंग कहाँ का चल रहा है। तो देखिए, जो सुबुद्धि काक है यानी सुबुद्धि नाम का जो कौवा है वो अपने मित्र चित्रांग नामक मृग को समझाते हुए कह रहा है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति से अचानक ही मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कथा में चल रहा था आगे, क्योंकि जो मृग था, चित्रांग नामक मृग था, वो क्षुद्र बुद्धि नामक श्रृगाल की बातों में आकर के एक जाल में फंस जाता है। और श्रृगाल है वो बहाना बना देता है कि मैं आज के दिन तुम्हारा पाश नहीं काट पाऊँगा, क्योंकि वो बताता है कि रविवार के दिन मैं अपने दांतों से इनका स्पर्श नहीं कर सकता। तो जो मृग है वो अपने बातों पर पछताते हुए सुबुद्धि नामक कोए से कहता है कि मतलब कि ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए। तो प्रसंग वहीं से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, चित्रांग नामक मृग कह रहा है कि क्रूर जनों पर यानी कि निर्दयी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, अपराधों ने मैं अस्ति इति न एतत् विश्वास कारणम विद्यते ही नृशंसेभ्यो भयम गुणवताम अपि। कि यहाँ पर वर्णन करते हुए वो कहता है कि अपराधों में न अस्ति कि मेरा अपराध नहीं है, अपराधों में न अस्ति मेरा अपराध नहीं है। इति विश्वास कारणम एतत् न, यानी कि इति यह विश्वास का कारण नहीं है। इति विश्वास कारणम एतत् न, कि यह विश्वास का कारण नहीं है ही, क्योंकि गुणवताम अपि कि गुणवान पुरुषों को भी नृशंसेभ्य क्रूर जनों से भयम विद्यते भय होता है। यानी कि वो कहता है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने इस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं किया है, अतः ये मेरा साथी मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं करेगा, ऐसा सोचकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो निरपराध एवं गुणवान व्यक्ति होते हैं उन्हें क्रूर लोगों से सदा भय रहता है। तो क्रूर एवं नीच व्यक्ति निरपराध लोगों का भी अनिष्ट करने से नहीं चूकते हैं। तो इस श्लोक में क्रूर व्यक्तियों से सतर्क रहने की शिक्षा दी गई है। तो यहाँ वो कहता है कि मेरा अपराध नहीं है, कि भय के न होने में यह विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि गुणवान पुरुषों को भी क्रूर जनों से भय होता है। नेक्स्ट श्लोक, दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधतीम न जिंग्रंती न शृण्वंती न पश्यंती गतायु से। यहाँ पर गतायु व्यक्ति की दशा का वर्णन करते हुए मृग कहता है कि गतायुष है कि गतायुष का मतलब होता है कि जिनकी मृत्यु निकट है। तो ऐसे इन व्यक्तियों को बोलते हैं गतायुष है। कि गतायु व्यक्ति अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती यानी कि निकटवर्ती मृत्यु वाले लोग दीप निर्वाण गंधम दीपक बुझने की गंध को न जिंघ्रंती नहीं सूंघते हैं। कि गतायु व्यक्ति या निकटवर्ती मृत्यु वाले व्यक्ति दीप बुझने की गंध को नहीं सूंघते हैं। सुहृद वाक्यम न शृण्वंती, और सुहृद वाक्यम मित्र के वाक्य को भी न शृण्वंती नहीं सुनते हैं। अरुंधतीम न पश्यंती, अरुंधतीम और अरुंधति नामक तारे को भी नहीं देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर चित्रांग नामक मृग ने अपने मित्र सुबुद्धि नामक कोए का भरोसा नहीं किया था, तो इसलिए कह रहा है वो कि सुबुद्धि नामक कोआ यहाँ पर कह रहा है कि हे मित्र चित्रांग, जिनकी मृत्यु निकटवर्ती है, ऐसे गतायु पुरुष दीपक के बुझने पर फैलने वाली गंध को नहीं सूंघ पाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु के सन्निकट स्थित व्यक्ति अपने हितैषी मित्र की बात को भी नहीं सुनते हैं, साथ ही आकाश में स्थित अरुंधति नामक तारे को भी नहीं देख पाते हैं। ये सभी मरने वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। तो सुबुद्धि नामक कौवा कहता है मृग से कि तूने भी मुझ मित्र की बात नहीं मानी, अतः तू भी क्या कहते हैं पास में बंधा हुआ है या जाल में बंधा हुआ है। आगे कौवा क्या कहता है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जियेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कि कपटी मित्र के परित्याग का वर्णन करते हुए कह रहा है सुबुद्धि नामक कौवा कि परोक्षे
परोक्ष में कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे और प्रत्यक्ष में प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को पयोमुखम विष कुंभम इव, पयोमुखम यानी कि मुख में दूध वाले, विष कुंभम इव विष के घड़े के समान वर्जिए त्याग देना चाहिए। यानी कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि परोक्ष में यानी कि पीठ पीछे जो हमारे कार्य को नष्ट करने वाला होता है, लेकिन हमारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें करता है, तो ऐसे कपटी मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। किस प्रकार त्याग देना चाहिए कि जिस प्रकार किसी घड़े के भीतर भी जहर भरा हुआ हो और तथा उसके मुख पर थोड़ा सा दूध हो। तात्पर्य यहाँ पर ये है कि दूध के मुख वाला यानी कि ऊपर ऊपर दूध है, नीचे नीचे जहर हो, ऐसे दूध के मुख वाला जहर वाला कुंभ घातक होता है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रियवादी किंतु पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला व्यक्ति भी घातक और हानिप्रद होता है। तो दोबारा सुन लो, परोक्ष कार्य हंताराम की परोक्ष में कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और सामने मीठा बोलने वाला, तादृश मित्रम ऐसे उस मित्र को पयोमुखम विषम मुख में दूध वाले, विष कुंभम इव विष के घड़े के समान वर्जिए त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक, संलापितानां मधुरैः वचोभिः मिथ्योपचारैश्च वशीकृतानाम् आशावतां श्रद्धधातां च लोके किमर्थिनां वंचितव्यमस्ति। यानी यहाँ पर धूर्तों की धूर्तता को स्पष्ट करते हुए सुबुद्धि नामक कौवा कहता है, क्योंकि वो काक कहता है कि मित्र कि तुमने बहुत बुरा कि अरे ठग कि तुमने बहुत बुरा काम किया है। उससे कह रहा है ये कौवा जो धूर्त श्रृगाल था ना, उसके प्रति कह रहा है कि धूर्त तुमने बहुत बुरा काम किया है। तो उसकी धूर्त की धूर्तता को स्पष्ट करते हुए कहता है वो कि लोके मधुरै, लोके संसार में, मधुरै वचो भी मधुर वचनों से, संलापिता नाम बातचीत किए गए, मिथ्योपचार ही और मिथ्या व्यवहारों से, वशीकृता नाम वश में किए गए, आशावताम श्रद्धताम च अर्थिनाम, आशावताम आशावान, श्रद्धताम श्रद्धालु तथा अर्थिनाम वंचितव्यम, अर्थिनाम याचकों को धोखा देना, किम अस्ति कौन सी बड़ी बात है। कवि मतलब कह रहे हैं यहाँ कि सुबुद्धि नामक कोए के माध्यम से कि आशावादी लोगों के साथ, श्रद्धालु भक्तों के साथ तथा याचक लोगों के साथ मीठे मीठे वचन बोलते हुए उनके साथ बातचीत करते हैं। कौन? ठग लोग। साथ ही उनके साथ कपटपूर्ण झूठा व्यवहार करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, फिर धूर्त लोग इन्हें ठग लेते हैं। इसी प्रकार सीधे साधे आशावादी, श्रद्धालु तथा याचक लोगों को धूर्तों द्वारा ठग लेना कौन सी बड़ी बात है, अर्थात ये लोग तो धूर्तों द्वारा ठगे ही जाते हैं। तो सुबुद्धि नामक कोए के कहने का तात्पर्य यह है कि आशावान, श्रद्धालु और याचकों को धोखा नहीं देना चाहिए। दोबारा सुन लो एक बार, कवि कह रहे कि लोके संसार में, मधुरै वचो भी संलापिता नाम मधुर वचनों से बातचीत किए गए, मिथ्योपचारै च वशीकृता नाम मिथ्या उपचारों से यानी मिथ्या व्यवहारों से वश में किए गए ऐसे, आशावताम आशावान, श्रद्धताम श्रद्धालु, अर्थिनाम च और याचक लोगों को वंचितव्यम धोखा देना कि मस्ती कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग तो ठगों से ठगे ही जाते हैं, अतः इन लोगों को ठगना नहीं चाहिए। नेक्स्ट श्लोक, अन्यच्च और भी, उपकारिणी विश्रब्धे शुद्ध मतो ये समाचरति पापम तम जनम असत्य संधम भगवती वसुदे कथम वहसी। यहाँ पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हुए सुबुद्धि नामक कौवा कह रहा है कि यह जो उपकारिणी उपकार करने वाले, विश्रब्धे विश्वास करने वाले, शुद्ध मतो शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष में, पापम समाचरती पाप का आचरण करता है, तम उस असत्य संधम असत्य प्रतिज्ञा करने वाले जन्म पुरुष को, हे भगवती वसुदे कि हे भगवती पृथ्वी, कथम वहसी तुम कैसे धारण करती हो। यानी कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो धूर्त व्यक्ति अपने पर उपकार करने वालों को, अपने पर विश्वास करने वालों को, शुद्ध व्यवहार करने वाले पुरुष को धोखा देकर उनके साथ पाप का व्यवहार करता है, असत्य व्यवहार करने वाले से नीच पुरुष को हे भगवती पृथ्वी माता आप कैसे धारण करती हो।
तो दोबारा सुन लो। यहाँ कौवा कहता है पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हुए कि यह उपकारिणी, जो व्यक्ति उपकार करने वाले, विश्रब्दे, विश्वास करने वाले, शुद्ध मतौ, शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष में पापम समाचरती, पाप का व्यवहार करता है, तम असत्य संधम जन्म, उस असत्य प्रतिज्ञा करने वाले ऐसे पुरुष को हे भगवती प्रत्न, हे भगवती वसुदे, हे भगवती पृथ्वी, कथम वैसी तुम कैसे धारण करती हो। नेक्स्ट श्लोक है दुर्जनेन समम सख्यम वैरम च अपि न कार्येत उष्णो दहति चे अंगारह शीतम कृष्णाय ते वरम, कि इसमें दुर्जन के साथ संबंध न रखने का वर्णन करते हुए कौवा कह रहा है कि दुर्जनेन समम सख्यम, कि दुर्जन के साथ तो सख्य मित्रता, वैरम च अपि और शत्रुता भी, न कार्यत नहीं करना चाहिए, कि दुर्जन के साथ तो मित्रता, वैरम चेपी और शत्रुता भी न कार्यत नहीं करना चाहिए। उष्ण अंगारह करम दहती, कि उष्ण अंगारे की अंगार उष्ण गर्म होने पर करम दहती हाथ को जला देता है, और शीत है और ठंडा होने पर कृष्णाए थे काला कर देता है। यानी कि यहाँ दुर्जन व्यक्ति को अंगार की उपमा देते हुए कहा है कि दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अंगारे के समान गर्म होने पर तो हाथ जला देता है, यानी कि हमारा अनिष्ट करता है, और ठंडा होने पर हाथ को काला करता है। अर्थात दुर्जन व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में, चाहे हमारा शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों ही स्थितियों में हमारा अनिष्ट करता है। तो यहाँ दुर्जन से परे रहने की प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट श्लोक अथवा स्थिति एयम दुर्जनानाम, अथवा दुर्जन पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि कैसा स्वभाव है कि प्राग पादयो पतति खादिति पृष्ठ मांसम कर्णे कलम किमपि रोरी शनै विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशति असंख्य सर्वम खलस्य चरितम मस्कः करोति। यानी कि यहाँ मशक और खल के चरित्र का स्पष्ट वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि प्राक पहले पादयोपतिथि पैरों पर गिरता है, पृष्ठ मांसम खादिति फिर पीठ का मांस खाता है, कर्णे कलम कान में कलम यानी कि मीठी गुंजार करते हुए किमपि सनहि विचित्रम रोति, किमपि कुछ सनहि धीरे धीरे विचित्रम रोति विचित्र सा शब्द करता है, छिद्रम निरूप्य और छिद्र को देख करके असंख्य सहसा प्रविशति और निशंक होकर के अकस्मात प्रविष्ट हो जाता है। तो मश्क है इस प्रकार मच्छर खलस्य सर्वम चरितम करोति दुर्जन पुरुष के संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन करता है। तो एक बार समझ लीजिए इसको, फिर मैं आपको ये इस श्लोक का दोबारा अर्थ बता दूंगी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर मच्छर तथा दुर्जन व्यक्ति के चरित्र में समानता का प्रतिपादन करते हुए कवि कह रहे हैं काक सुबुद्धि नामक कोए के माध्यम से कि मच्छर पहले व्यक्ति के पैरों पर गिरता है, फिर अवसर प्राप्त करके पीठ का मांस खाने लगता है, फिर मच्छर कान के पास आकर कुछ विचित्र सा गुनगुन मधुर शब्द करता है। मच्छर जैसे ही छिद्र देखता है फिर उसमें निशंक भाव से प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार मच्छर दुष्ट व्यक्ति के चरित्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति भी पहले पैरों पर गिरता है, फिर अवसर पाकर पीठ पीछे निंदा करता है, फिर हमारे कान में मीठे शब्दों में दूसरे की निंदा करता है। इसी प्रकार दुर्जन अपने स्वामी की कमजोरी जानकर अवसर प्राप्त करके निडर होकर स्वामी का ही अनिष्ट कर देता है। इस तरह मच्छर तथा दुर्जन व्यक्ति के चरित्र में समानताएं हैं। तो दोबारा सुन लो एक बार इसको। कवि यहाँ कह रहे हैं कि प्राक पादयो पतति पहले पैरों पर गिरता है, खादिति पृष्ठ मांसम फिर पीठ के मांस को खाता है, कर्णे कान में कलम कुछ मधुर सा सनई धीरे धीरे विचित्रम रूति विचित्र सा शब्द करता है, छिद्रम निरूप्य और छिद्र देख करके असंख्य निशंक होकर के सहसा प्रवेशति अचानक प्रवेश कर जाता है। तो ये मच्छर खलस्य सर्वम चरितम करोति, इस प्रकार मच्छर दुर्जन व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र का ही प्रदर्शन करता है। अगला श्लोक तथा च दुर्जने प्रियवादी च न एतत् विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय विषा हालाहलम विषाम, कि इसमें दुर्जन व्यक्ति की निंदा प्रस्तुत करते हुए कवि दोबारा कह रहे हैं कि तथा च और भी दुर्जने प्रियवादी एतत्, कि दुर्जन प्रिय वचन बोलता है, च विश्वास कारणम ने ये विश्वास का कारण नहीं है, जिह्वाग्रे क्योंकि जिह्वाग्रे उसकी जीभ में मधु तिष्ठति जीभ में शहद रहता है, हृदय हालाहलम विषम और हृदय में हलाहल विष रहता है। कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुष्ट है
परंतु जब वह बातें करता है तो मीठी मीठी करता है। उस दुर्जन का मधुर भाषी होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह कभी भी अनिष्ट नहीं पहुंचाएगा। यानी कि निश्चय ही प्रिय बोलने वाला दुष्ट व्यक्ति विश्वास का कारण नहीं होता है, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति की जीभ पर हमेशा शहद सा भरा रहता है, लेकिन उसके हृदय में तो जहर ही रहता है। तो तात्पर्य यह है कि दुर्जन मात्र जिह्वा का ही मधुर होता है, उसके हृदय में तो छल कपट रूपी विष तो भरा ही रहता है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दुर्जन प्रियवादी एतत्, कि दुर्जन प्रिय वचन बोलता है, न एतत् न विश्वास कारणम, ये विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि जिह्वाग्रे मधुर तिष्ठति, क्योंकि उसकी जीभ में तो शहद रहता है। हृदय हलाहलम विषम, लेकिन हृदय में हलाहल विष रहता है। अथ प्रभाते, इसके बाद प्रातःकाल में प्रभाते यानी प्रातःकाल में क्षेत्र प्रति ही लगुड़ हस्तस्तम प्रदेशम, ये क्षेत्र प्रति को यानी कि खेत के मालिक को लगुड़ हस्त हाथ में लाठी लेकर तम प्रदेशम उसी स्थान पर आगच्छन आते हुए काकेन अवलोकित कोय ने देखा। यानी कि इसके पश्चात सुबह खेत के मालिक को हाथ में लाठी लिए हुए उसी प्रदेश के आते हुए कोय ने देखा। तम अवलोक्य काकेन उक्तम, उसे देखकर कोय ने कहा, सखे मृग की मित्र मृग त्वम आत्मानं मृतवत संदर्श्य वातेन उदरम पूरित्वा पादान स्तंभीकृत्य तिष्ठति, तुम आत्मानं स्वयं को मृतवत मृतक प्राणी की तरह संदर्श्य दिखलाकर वातिन वायु से उद्रम पूरित्वा पेट को फुलाकर पादान स्तब्धीकृत्य और पैरों को निष्क्रिय बना करके तिष्ठ पड़े रहो। अहम तव, मैं तुम्हारे चक्षुषी यानी कि नेत्रों को चंचुआ अपनी चौसे किम अपी विलिखामी, कुछ तो जरा सा स्पर्श करता हूँ, मैं अपनी चौ से तुम्हारे नेत्रों को जरा सा स्पर्श करता हूँ। यदा, जब, अहम शब्दम करोमि, जब मैं शब्द करूँ, त्वम उत्थाय, तुम उठ करके सत्वरम पलायिष्यसे, शीघ्र ही भाग जाना। मृग है मृग तथैव, उसी प्रकार ही काक वचने निस्थित है, काक कोय के कथनानुसार पड़ा रहा। तथे, इसके पश्चात क्षेत्रपतिना, क्षेत्र के मालिक ने यानी कि खेत के स्वामी ने हर्ष उत्फुल्ल लोचनेन, हर्ष से विकसित नेत्रों वाले होकर के तथा विदो वैसे पड़े हुए मृग आलोकित यानी कि मृत के समान पड़े हुए मृग को देखा। अथ, इसके पश्चात असौ, वह खेत का मालिक यानी कि उसने स्वयं मृतो असि, स्वयं ही मर गया, इति उक्तवा, ऐसा कह करके मृगम बंधनात्, मृग के बंधनों को मोचित्वा खोल करके पाषाण समरितुम यानी कि खोल करके पाषाण पासों को समरितुम यानी कि संग्रहितुम इकट्ठा करने के लिए सत्वरो भवु शीघ्रता करने लगा। कि यद दूरे, कुछ दूर अंतरीते हटने पर, किसके, क्षेत्रपतों खेत के मालिक के, कि खेत के मालिक के कियत दूरे अंतरीते कुछ दूर हटने पर, सह मृग है वो मृग, काकस्य शब्दम श्रुत्वा, कोय के शब्द को सुन करके सत्वरम उत्थाय पलायिते, शीघ्र ही उठ करके भाग गया। तम उद्देश्य, उस मृग को लक्ष्य करके, तेन क्षेत्रपतिना, कि उस खेत के मालिक ने प्रकोपात क्रोध में आकर क्षिप्तेन लघुडेन, फेंके हुए मतलब छिपतेन लघुडेन कि उस खेत के मालिक के द्वारा क्रोध के कारण छिपतेन लघुडेन फेंके हुए डंडे से श्रृगालो व्यापादित कि वो शियार मारा गया। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, यानी कि उस कोय ने उस जो शियार ने जो जाल मृग के लिए बांधा था वो खुद ही उस जाल में फंस गया, तो वो क्या कहते हैं शियार ही मारा जाता है। इसके आगे के नेक्स्ट हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों तुम्हारा।